Hello, dear students. Welcome to my YouTube channel On247. How are you? I hope you will find. We have already studied about present indefinite tense, present continuous tense, their structure and their uses. I think you have completed. Now today I will discuss with you about present perfect tense. अंडरस्टैंड इट मीन्स आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ने वाले हैं। इसके पहले पढ़ चुके हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यूजेस भी पढ़ लिए और स्ट्रक्चर भी पढ़ लिए। उम्मीद है पहचानना भी सीख गए होंगे। तो आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट को डिस्कस करेंगे और स्ट्रक्चर और यूज दोनों कंप्लीट करेंगे। अगर टाइम मिला तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो जाएगा। इस तरह से प्रेजेंट का सारा फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग पास्ट में एंटर करेंगे। ओके, तो आज हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो हिंदी पहचान आप लोग को बताया गया होगा, शुरू से पढ़ते आए हैं, है ना। कि हिंदी पहचान क्या होगा इसका कि लास्ट में लगा रहता है चुका है ना, चुकी है, ऐसे, है ना, या है, ये ही, इस तरह से कुछ शब्द रहेगा, है ना। लेकिन उसके चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है। आपको कैसे पहचानना है? आपको पहचानना है कि वैसा काम जो समाप्त हुआ है, समाप्त हो चुका है और उसका असर अभी वर्तमान में है, वो प्रेजेंट परफेक्ट, समझ गए ना। तो ये चुका है, चुकी है, या है, इसके चक्कर में पढ़ना ही नहीं है आपको। ये पुराना मेथड हो गया। आप कैसे काम के अनुसार पहचानेंगे कि जो काम समाप्त हो चुका है और उसका असर अभी वर्तमान में है, वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कैसे स्ट्रक्चर होगा देखें, है ना। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या हैज रखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। यहां पे एक आएगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, तीसरा रूप ही थ्री यूज करना है ना। इससे होता है ना, गो, वेंट, गॉन। गॉन इज थर्ड फॉर्म, ईट, एट, इटन। इटन इज थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन। रिटन इज थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्लास में हम पूरी एक थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, इसका एक लिस्ट आपको बनाएंगे और कैसे चेंज किया जाता है वो भी बता देंगे। आपको याद करने हैं और बाकी प्रैक्टिस से हो जाएगा, मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो अब देखिए यहाँ पे किस तरह से स्ट्रक्चर है ये। तो इसके बाद ये कैसे रहेगा सेंटेंस, है ना। जैसे वे लोग पत्र लिख चुके हैं, है ना। वे लोग पत्र लिख चुके हैं, ठीक है। वे लोग के लिए क्या लिखेंगे आप? दे। दे सिंगुलर है कि प्लूरल? फर्स्ट क्लास देखना है आपको सिंगुलर प्लूरल के लिए। तो दे इज प्लूरल। इसके साथ वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल। है प्लूरल की है, तो है प्लूरल है सिंगुलर है ना। तो इसके साथ यूज करेंगे हम लोग हैव। दे हैव लिख चुके हैं, तो लिखना का राइट, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, है ना। दे हैव रिटन, क्या लिख चुके हैं? पत्र, द लेटर। वेरी सिंपल, है ना। वह काम कर चुकी है, वह यह काम कर चुकी है ना। क्या बनेगा? वह के लिए सी हो जाएगा, सी के साथ हैज लगाएंगे। काम कर चुकी है तो डन, और यह काम, दिस वर्क, सी हैज डन दिस वर्क। समझ गए आप? तो यही है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। और इसमें वैसे काम को पढ़ते हैं जो समाप्त हो चुका है, समझ गए। तो चुका है, चुकी है भी रह सकता है, या ये भी रह सकता है ना। अगर आप इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देखने जाए तो आपको क्या करना है? सिर्फ इसके बाद नॉट लगाना है, हैव इसके बाद नॉट। नेगेटिव की बात अगर हम लोग करें तो आप क्या लिखेंगे? नेगेटिव में आप लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, देन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू पुट हैव या हैव और हैज, हैव और हैज, देन नॉट, देन V3 प्लस में ऑब्जेक्ट। जैसे वह आज नहीं आई है, वह आज
नहीं आई है, आ चुकी है नहीं, नहीं आई है, वही काम है, आज नहीं आई है, उसके आने का काम आज नहीं हुआ है, तो शी हैज नॉट कम, शी हैज नॉट कम टुडे। यहाँ पे आप क्या देखें, शी हैज नॉट कम टुडे, तो सब्जेक्ट है, हैव हैज है, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद भी3 आएगा, कम का भी3 भी कम होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि निगेटिव में इस तरह से है। अगर इंटरोगेटिव की आप बात करेंगे तो हैव हैज को आपको ले आना है आगे, है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस की अगर आप बात करेंगे तो हैव हैज को आप ले आएंगे आगे। कैसे लेकर के आएंगे आगे, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका हैव या हैज, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, देन भी3 प्लस में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन। सभी का यही फॉर्म है। किसी का भी इंट्रोगेटिव लिखना है, हैव हैज आपको आगे लाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिखना है तो डू डज आगे लाना है ना, कॉन्टिन्यूअस का लिखना है तो इज एम आर को आगे लाना है। तो मेरे इतनी बात तो आप धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं, है ना। सारा स्ट्रक्चर हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लिखेंगे, है ना। क्या क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे, इंट्रोगेटिव लिखेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड लिखेंगे, समझ गए। ये आपको लिखना है और लिखने आ भी गया होगा अब तक कैसे हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे इससे अगर हम लोग बनाने चले तो कैसे करेंगे हम लोग, जैसे हैव यू टॉट देम, हैव यू टॉट देम, ये क्या है, हैव यू टॉट देम, क्या आप उन लोगों को पढ़ा चुके हैं, हैव यू टॉट देम, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आए हमने। तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव भी बनाना सीख जाएंगे, है ना। अगर डब्ल्यूएच वर्ड से कोई सेंटेंस बनाना है तो आप ले आएंगे सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड को, है ना। सबसे पहले कोई डब्ल्यूएच वर्ड आएगा और डब्ल्यूएच वर्ड आने के बाद फिर उसके बाद हैव हैज आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, भी3 प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट के सारे स्ट्रक्चर आपके पास हैं। आप खुद ब खुद लिखेंगे डब्ल्यूएच वर्ड का, क्या लिखेंगे, सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, देन उसके बाद हैव हैज, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर भी3 प्लस में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखने चलेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल तो लिख सकते हैं जैसे तुम क्यों दिल्ली गए हो, है ना, तुम क्यों दिल्ली गए हो। ये हो सकता है, आप सुनेंगे यहाँ पे अगर कहीं पे कट रहा है तो तुम क्यों दिल्ली गए हो, तो डब्ल्यूएच वर्ड यहाँ पे क्या है, क्यों, क्यों के लिए क्या लिखेंगे आप, वाई लिखेंगे, है ना। हैव लिखेंगे यू के लिए, वाई हैव यू गॉन टू दिल्ली, वाई हैव यू गॉन टू दिल्ली, वेरी सिंपल। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट का पॉजिटिव कैसे है, निगेटिव कैसे है, इंट्रोगेटिव कैसे है, डब्ल्यूएच वर्ड कैसे है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अब तुरंत हम लोग इसका यूज देखेंगे, है ना। बोले तो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में टाइम लगता है, और वो क्यों लगता है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। अब सब कुछ आप सीख चुके हैं तो अब ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। तो परफेक्ट का यूज हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं, हम लोग जानेंगे यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उम्मीद है आप इसको लिख लेंगे, है ना। अब चलेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज जानने के लिए कि इसका यूज कहाँ पे है और कैसे आप जब ट्रांसलेशन करें या ग्रामर का रूल बनाएं तो वहां पे कैसे आप इसका यूज करेंगे, इस बात को भी सीखना है। और लगातार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ, अभी तुरंत टेंस समाप्त हो रहा है 2-4 दिन में पूरा, उसके बाद जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें अगर आप जुड़े रहेंगे, दिए हुए काम को करेंगे लगातार, तो बहुत अच्छा फील करेंगे कि आप कुछ न कुछ हमसे सीख रहे हैं। और इसी के लिए तो हम आए हैं आपके पास, सिखाने कि नहीं कैसे सीखेंगे, है ना, आपको सीखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या देखना हमें, यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। तो इसका मेनली यूज ज्यादा है नहीं, एक यूज मेन यही है कि वैसा काम जो समाप्त हो चुका हो लेकिन उसका असर वर्तमान में है, वर्क हैज कंप्लीटेड बट इट्स इफेक्ट इज इन प्रेजेंट टाइम, वो कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसका जो असर है, प्रभाव है, वो अभी वर्तमान में है। कैसे देखें आप यहाँ पे, कोई वर्क क्या है, वर्क हैज कंप्लीटेड, है ना, नियर पास्ट में कंप्लीट हुआ है लेकिन उसका इफेक्ट जो है अभी प्रेजेंट में है, इफेक्ट इन प्रेजेंट। ये कह सकते हैं हम लोग कि कार्य समाप्त हो चुका है लेकिन उसका असर वर्तमान में है ना। जैसे कह सकते हैं
मैंने अपनी कलम खो दी है, मैंने अपनी कलम खो दी है। आई हैव लॉस्ट माई पेन, प्रेजेंट से क्या रिलेशन है कि एट द प्रेजेंट आई हैव नो पेन, मेरे पास अभी कलम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी कुछ समय पहले मैंने अपनी कलम खो दी है ना। तो लिख सकते हैं एग्जाम्पल में आप, आई हैव लॉस्ट माई पेन, आई हैव लॉस्ट माई पेन, क्योंकि अभी मेरे पास पेन नहीं है। पेन खो चुका है, पास्ट में काम हुआ, लेकिन उसका असर वर्तमान में है कि अभी आपके पास कलम नहीं है। जैसे प्लानिंग कहीं विजिट का कर रहे हैं, है ना, तो कुछ से बोलेंगे कि हम लोग राजगीर जा चुके हैं, तो हम लोग राजगीर जा चुके हैं, तो यानी अब राजगीर वो जाना नहीं चाहते हैं, वर्तमान में ही असर है उसका, है ना। तो वो क्या बोलेगा, वी हैव गॉन टू राजगीर, है ना, वी हैव गॉन टू राजगीर। समझ गया बात? तो इस तरह से क्या पता चला कि आप राजगीर, वे लोग राजगीर जा चुके हैं, अब उनको राजगीर जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने कहा कि हम लोगों ने खाना खा चुका है, हमने खाना खा लिया है, तो उसका असर क्या है कि खाने का काम हो गया, अभी वर्तमान में हमें भूख नहीं है। तो ऐसा कोई भी काम जिसे बताने के लिए टेंस प्रेजेंट परफेक्ट ही यूज करना है, जो समाप्त हो चुका है उसका असर वर्तमान में है। जैसे हमने क्या कहा, वी हैव ऑलरेडी टाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हम लोग आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा चुके हैं, यानी प्रेजेंट में इसका असर क्या है कि अब मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं पढ़ाऊंगा। बात समझ गए होंगे, ये काम है इसका। और अगर यूज की बात करें हम लोग कि सेकेंड यूज का क्या हो चुका है, होता है, तो देखिए एक काम है ना कि वो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, हालांकि इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन कुछ काम को आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बता सकते हैं, है ना। जैसे कि मैं 2005 से गांव में रह रहा हूं, इस गांव में रह रहा हूं, तो आई हैव लिव्ड इन दिस विलेज, और टाइम रहता है तो सिंस लगता है सिंस 2005। हालांकि इसके लिए स्पेशल टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वहां पे यही क्या बन जाएगा कि आई हैव बीन लिविंग हियर, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2005, स्पेशल टेंस है, लेकिन इस टेंस से भी आप बता सकते हैं। समझ गए? ये बात ध्यान रखना है आपको। कुछ प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ड होता है, उससे सेंटेंस बनता है ना। स्पेशल अगर देखेंगे कि जैसे मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है ना, तो उसके लिए क्या हो जाता है, एक वर्ड आता है नेवर, आई हैव नेवर सीन यू, है ना। कोई आपसे पूछे डू यू नो मी, नो आई हैव नेवर सीन यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं है, तो यहाँ पे यूज वर्ड होता है नेवर, कभी नहीं, है ना। इसका मतलब हो जाता है क्या, कभी नहीं, है ना। सी हैज जस्ट गॉन, सी हैज जस्ट गॉन, है ना, इसका मतलब क्या होता है, वह अभी तुरंत गई है, वह अभी तुरंत गई है। तो इस तरह के वर्ड अगर लेकर के आएंगे तो इसका मतलब हो जाता है तुरंत। तो बहुत सारा वर्ड होता है, जैसे हम लोगों ने पहले ही कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ लिया है, वी है। अगर हम आपको पढ़ाने चले, चाहे कोई आपको पढ़ाने चले कि चलो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं, तो आप क्या कहेंगे, वी हैव ऑलरेडी स्टडी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ गए? हम कहेंगे कि हम लोग आपको पढ़ा चुके हैं, तो हम बोलेंगे वी हैव ऑलरेडी taught you प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ गए बात? आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहे सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा दो, हम क्या बोलेंगे, आई हैव ऑलरेडी taught you प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देयर इज नो नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन, एवरी कॉन्सेप्ट इज क्लियर। If you study very well, if you carefully watch all video, then I think you have no problem. ये बात आपको बोला जा सकता है कि अगर आपने सब कुछ बढ़िया से किया है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आई हैव ऑलरेडी टॉट, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन स्ट्रक्चर और रूल्स और यूजेस। ओके, तो प्रेजेंट
परफेक्ट भी हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, साथ में आज कर लेंगे, है ना। प्रेजेंट को फिनिश ही करते हैं। ओके, आप कंटिन्यू, थोड़ा सा क्लास लंबा हो सकता है लेकिन आप पेशेंस रख के कंप्लीट करेंगे। दिस इज योर ड्यूटी। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम थोड़ी देर के लिए किनारे होते हैं, उसमें आप लिख लिया करो, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं अभी आप ऑनलाइन क्लासेस में कि लगातार कंटिन्यू आपको लिखने में अगर प्रॉब्लम है तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो और उसके बाद उसको लिख लिया करो जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है। एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, यू मस्ट राइट इट। ओके, देन प्रेजेंट परफेक्ट, एक वर्ड यहां पे ऐड होगा कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। ओके, अब देखेंगे यहां पर क्या है, इसमें कैसा काम होता है। तो काम के साथ ही इसको सीख लो, है ना, कि कहां पे इसका यूज है। सो यूज के साथ सीख लेंगे इसको, है ना। वैसा कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, अभी भी चल रहा है, तो वैसे सभी काम को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। वेरी सिंपल, स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा होगा लेकिन जब आप यूज समझ जाएंगे ना, बिल्कुल वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाला है। तो कैसे, देखो अब, जैसे स्ट्रक्चर क्या हो जाता है इसका, सब्जेक्ट प्लस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू पुट हैव और हैज, देन सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, देन बीन, प्लस में V4, प्लस में यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद आपको ना सिंस या फोर यहाँ पे लगाना है। एक वर्ड है ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या सिंस लगाएं, उसके बाद चाहे तो अगर फोर लगाएं या फिर यहाँ पर हो जाएगा टाइम। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फोर प्लस टाइम। सिंस या फोर दोनों में से एक होगा कोई। ठीक है, कैसे होगा, कहां होगा, जस्ट वी विल डिस्कस इट। ओके, देखो यहां पे, जैसे अगर हम लोग कहें कि मैं 2005 से पढ़ा रहा हूं, है ना, पढ़ा रहा हूं। देखिए अभी 2025 है, पढ़ाने का काम कब शुरू हुआ, 2005 से, है ना। तो ये पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। एक क्लास बिल्कुल आएगा ना, उसमें सारा डिटेल आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से परफेक्ट तक हम बताएंगे कैसे कौन सा टेंस है। वैसे आप भी सीख चुके हैं, अब बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे काम को हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, उसके लिए ये टेंस। कैसे, मैं 2005 से पढ़ाना शुरू किया, पास्ट से, अभी पढ़ा रहा हूं, तो क्या कहेंगे, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2005, है ना, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2005। क्लियर हो गया होगा बात, कि पास्ट में शुरू के अभी भी पढ़ा रहे हैं। जैसे वह 2 घंटा से खेल रहा है, वह 2 घंटा से, ऑब्जेक्ट भी जोड़ देते हैं, चलो, वह 2 घंटा से फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज विन, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस विन, ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल, ये ऑब्जेक्ट हो गया यहां पे। अब बचा है क्या आपका टाइम, तो यहां पे टाइम हो जाएगा आपका 4, कितना घंटा से, तो 2 आवर्स, और 2 आवर्स। ठीक है, तो इस तरह से पास्ट में शुरू हुआ है 2 घंटा पहले और अभी भी वो कंटिन्यू खेल ही रहा है ना। तो जहां भी टाइम आ जाए और आपको टाइम ऐसा बताए कि शुरू हुआ कभी और अभी भी चल रहा है, पास्ट का टाइम आएगा, अगर कि 1 साल पहले पढ़ चुका है, 1 साल पहले नौकरी पा चुका है, वो अलग है।
है ना, एक पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी कंटिन्यू कोई काम कर रहा है तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है। क्लियर है? अब आप पूछोगे सर कहीं आप पे सिंस लगा रहे हैं, कहीं पे फॉर लगा रहे हैं, इसका क्या फंडा है, इसका क्या मतलब है कि सिंस क्यों लगा रहे हैं, फॉर क्यों लगा रहे हैं? तो केयरफुली आप देखेंगे तो आपसे भी मिस्टेक नहीं होगा। जैसे आप डू डज कैसे पकड़ दिए, है ना, V1 V5 कैसे पकड़ दिए, उसी तरह सिंस फॉर भी आपको पता चल जाएगा कि कहां और क्यों लगता है। देखो सिंस है आ रहा है कहीं कहीं, तो सिंस लगाने के लिए क्या है, ये टाइम के पहले आता है ना, 2005 है, 2015 है, जनवरी है, फरवरी है। फॉर भी कहां आता है, कोई टाइम के पहले, 2 घंटा, 2 वर्ष, 3 महीना, इस तरह का कोई टाइम रहेगा उसके ठीक पहले ही सब आएगा दोनों, चाहे सिंस या फॉर। अब सिंस कहां यूज करते हैं, तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको डिनोट करना है ना, पॉइंट ऑफ टाइम डिनोट करना है तो आप सिंस का यूज करेंगे, है ना। पॉइंट ऑफ टाइम अगर डिनोट करना है आपको तो आप सिंस का यूज करेंगे। कैसे? जैसे देखें यहां पे है कि कब से, 2005 से, है ना, तो मंथ का नेम आ जा सकता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या, कोई ईयर का नेम भी आ सकता है, जैसे 2015 आ सकता है, ये क्या लिखते हैं 2015। कोई मंथ का नाम आ सकता है ना, कोई डेज का नाम आ सकता है, एग्जैक्ट टाइम हो सकता है, कब से, तो 2 बजे से, है ना, 2 o'clock, है ना। इस तरह से अगर रहेगा, मॉर्निंग आ सकता है, मॉर्निंग में भी सिंस लगाते हैं, इवनिंग आ सकता है ना। तो इस तरह से कोई टाइम एग्जैक्ट आ जाएगा, कब से फिर पूछना नहीं पड़ेगा। जैसे बोल देंगे ना आप 2 महीना से, तो कब 2 महीना निश्चित नहीं है, 3 घंटा से, तो कौन 3 घंटा नहीं। जैसे ही आप बोलेंगे ना कि शाम 4 बजे से, 5 बजे से, 9 बजे से, तो एग्जैक्ट टाइम पता चलेगा, यानी पॉइंट ऑफ टाइम पता चलेगा। तो जब सेंटेंस में एग्जैक्ट टाइम रहे, बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम, वहां पे आप सिंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका फॉर। फॉर का यूज आप कहां करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए। ठीक है, अभी देखो फॉर यहाँ पे तो कह दिया 2 घंटा, तो कोई 2 घंटा, 2 महीना, 2 साल, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के अगर पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो वहां पे फॉर यूज करेंगे। कैसे? जैसे क्या रह सकता है कि रह सकता है 2 के बाद लिखा रह सकता है 2 years भी रह सकते हैं, 2 months भी रह सकते हैं, है ना, 2 hours भी रह सकता है, ईयर्स भी रह सकता है, वो वर्षों से ऐसा कर रहा है ना। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां सिंस और कहां फॉर। और एग्जांपल देख सकते हैं, सिंस के लिए एग्जांपल अगर हम आपको दिखाना चाहें, यहाँ पे टाइम लिख दिए थे, अगर 2 बजे से कर देंगे कि वह 2 घंटा से पढ़ रही, 2 घंटा से नहीं, 2 बजे से, शी हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। तुम काय कवर हो रहा है भाई, है ना। शी हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। अगर यही रहेगा कि वह 5 घंटा से पढ़ रही है, तो यहां क्या हो जाएगा, शी हैज बीन रीडिंग फॉर 5 hours, फॉर 5 hours। यही डिफरेंस है दोनों में, है ना, कि पीरियड ऑफ टाइम जहां आ गया कि 5 सालों से ऐसा हो रहा है, 3 वर्षों से ऐसा हो रहा है, 4 महीने से ऐसे हो रहा है, तो आप फॉर लगाएंगे। जैसे ही कह देगा फरवरी से हो रहा है, जैसे ही कह देगा कि मार्च से हो रहा है, जैसे ही कहेगा 2009 से हो रहा है, देन यू हैव टू यूज सिंस। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट, यूज कंप्लीट, कॉन्टिन्यूअस भी कंप्लीट, तो प्रेजेंट फिनिश। अब प्रेजेंट से हम आपको कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास जो कल होने वाला है, और उसके बाद हम लोग पास्ट में इन करेंगे। तो आप जुड़े रहें, अच्छा लगता है और लोगों के पास शेयर करें, लाइक किया करो, तुम्हारा कमेंट हमें जो है सो कॉन्फिडेंस दे रहा है। पॉजिटिव कमेंट कीजिए, नेगेटिव भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। निंदक नियारे राखिए वाला वो है ना, कबीरदास वाला दोहा, वो भी होता है। खैर, वैसे लोग नहीं हैं, प्यार करने वाले बहुत हैं और सपोर्ट करने वाले भी बहुत हैं। आप भी सपोर्ट करो, अच्छा काम है, आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलते रहेगा। लाइक करो और लोगों के तक और लोगों के पास पहुंचाओ। थैंक यू वेरी मच।